भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जब से जंग संघ और फिर बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व आया, तब से एक नारा का इकबाल बुलंद होते रहा, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन विरोधी अक्सर सवाल पूछते रहे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख क्यों नहीं बताएंगे। जब 2014 में एनडीए की बहुमत में बनी सरकार और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब हिंदुओं को लगा कि सपना साकार होते दिख रहा है। सबसे पहला फैसला आया अयोध्या पर। सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द निपटारा करवाया गया और भगवान का भव्य और दिव्य स्वरूप रामलला विराजमान के रूप में मंदिर बनाई जाने लगी। दूसरा मामला खुलता है काशी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का। वहाँ भी ठीक अयोध्या के तर्ज पे ही विवाद बहुत पुराना है। वहाँ भी ज़मीन का विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद है। मंदिर के ही काशी विश्वनाथ मंदिर के ही प्रांगण में ज्ञानवापी मस्जिद है और वो भी विवाद उसी प्रकार का है। उसके बाद एक नारा और लगता है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। फिर काशी में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी सरकार के सलाह मशवरे पर बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। फिर उम्मीद जगने लगी कि अब मथुरा में भी कुछ होने वाला है। हालांकि मथुरा का भी विवाद लगभग आज से 400 साल पुराना है। बताया ये जाता है कि जब मुगलकालीन औरंगजेब 1679 से लेकर के 70 के बीच में 1669 और 70 के बीच में वाराणसी और मथुरा दोनों मंदिरों पर तोड़ने की कोशिश की थी। आज जो कृष्ण लला यहाँ विराजमान है वो लगभग 10 एकड़ में है, लेकिन उनकी पूरी जो भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, वो पूरे 13 एकड़ का है। यानी पूरा विवाद उस 3 एकड़ ज़मीन का है जिस पे बनी है आज ईदगाह मस्जिद। बार बार हिंदू पक्षकारों के द्वारा ये दलील दी जाती है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट इस पर फैसला देगी। कोर्ट में अक्सर ये होता है कि हमें वो जगह दे दिया जाए जिस पर कृष्ण भगवान को हम लोग विराजित करें। हालांकि अभी जब आप मंदिर में घूमने आइएगा तो भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य स्वरूप दिखाई देंगे। कारागृह का एक छोटा सा रूप दिखाई देगा जो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की यही जन्मस्थली है, और उसमें ठीक बगल में एक मस्जिद दिखाई पड़ेगा। लगता है कि मंदिर का सटा हुआ हिस्सा ही है। हालांकि अंदर में फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं है। जा कर के आप फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं। सुरक्षा के काफ़ी पुख्ते इंतज़ाम होते हैं, इसलिए आप अंदर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इवन के स्मार्टफोन भी नहीं ले जा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो बाहर में ही रखवा दिए जाते हैं, इसलिए अंदर किसी भी तरह से आप तस्वीरें नहीं खींच सकते हैं। बाकी रहने की, घूमने की बेहतरीन व्यवस्था मथुरा स्टेशन से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आप जब कृष्ण जन्मभूमि में आते हैं। हालांकि मंदिर का जो अंदर का आकर्षण है वो अपने आप में खास है। इसके पीछे की थोड़ी हम कहानी समझते हैं। बताया ये जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा चंद्रभान ने अपने इष्ट देवता, अपने पूर्वजों की याद में एक कृष्ण जन्मभूमि बनवाया था, और यही वह जगह है जहाँ पे अग्रसेन जी महाराज राज किया करते थे। बाद में उसे कंस ने बंदी बना लिया, और कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को भी बंदी बनाया। बंदी इसलिए बनाया, आकाशवाणी हुई थी कि जिस देवकी को तुम रथ में बैठा करके उनके ससुराल पहुंचा रहे हो, इन्हीं के 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण जो होगा वो तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। अब कंस उसके बाद देवकी को और वासुदेव को अपने कारागृह में बंद करता है और उनके 6 पुत्रों की हत्या करती है। 7वां रूप में भगवान बलराम आते हैं, और 8वीं संतान कहें, 8वां संतान कहें, भगवान श्री कृष्ण का होता है। और बताया जाता था कि ये जो जगह है वो कारागृह का, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है सारी बेड़ियाँ खुल जाते हैं, सैनिकों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और रातों रात यहाँ से वासुदेव जो है वृंदावन, यहाँ से लगभग आज 14 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यमुना नदी को उस समय पार करके जाते हैं, और नंद गांव में जहाँ नंद बाबा के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को रख देते हैं। इसीलिए जब लोग घूमने आते हैं तो मथुरा और वृंदावन दोनों जगहों पे घूमते हैं। मथुरा जो है वो जन्मस्थली बताया जाता है, भगवान का जो जन्म हुआ था, जो कारागार में यानी जेल में जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था, और वृंदावन में उन्होंने रास रचाया। वृंदावन में उनका लालन पालन हुआ, माखन चोरी किए, नटखट
लीलाएं की, बहुत सारे बाल लीलाएं की, बहुत सारे वध भी किए, पूतना वध इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे जो है लीला, हर एक गलियों में यहाँ पे लीला दिख जाएगी। लेकिन मथुरा जो है बेसिकली जन्म स्थान है, इसलिए मथुरा शहर घूमने के लिहाज से ऐतिहासिक है। और फिलहाल यहाँ की सांसद भारतीय जनता पार्टी से और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं। और बात करें तो शहर की, तो शहर तो पौराणिक है ही, बनावटी थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, पौराणिक शहर है। चीज़ें यहाँ की दिखती है, सारे लोग राधे राधे के रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं, जहाँ भी देखो राधे 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 और संगीतमय है। वैसे तो कृष्ण जन्मभूमि को औरंगजेब ने एक बार तोड़ा था, लेकिन इससे पहले भी 3-4 बार तोड़ने की कोशिश की गई थी। लोधी, उससे पहले भी कई आक्रांताओं ने तोड़ा था, लेकिन बार बार भारत के कई पुण्यात्माओं ने, कई प्रतापी राजाओं ने इसे सहेजने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। लेकिन जब औरंगजेब काल के बाद लगभग इसे कोई सहेज नहीं पाया था, एक खंड बिखंड हो चला था। जब बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता और बहुत बड़े महान शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय कृष्ण जन्मभूमि घूमने आते हैं, मथुरा घूमने आते हैं, तो इसकी दुर्दशा देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और उस समय के मशहूर उद्योगपति बिरला जी से उन्होंने निवेदन किया कि क्यों न मथुरा जन्मभूमि को फिर से उसी गौरव दिलाया जाए जो कभी हुआ करता था। उसके बाद जगमोहन डालमिया जी, बिरला जी, युगल किशोर बिरला जी और मदन मोहन मालवीय जी के कुशल नेतृत्व में आज जो मंदिर हम लोग देखते हैं, उन्हीं की देन है कि ये भव्य और दिव्य मंदिर बन पाया था। और वही मंदिर को हम लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।